भारत ने बनाई 4000 शिवास्त्र मिसाइल। भारतीय हथियारों के कलेक्शन को देखकर पागल हुई पूरी दुनिया। भारत ने अमेरिका को दे दिया बड़ा चैलेंज, इजराइल को देंगे 4000 मिसाइल, रोक के दिखा। दोस्तों, इस समय भारत बड़े एक्शन में आ गया है। मिसाइलों का ऐसा जखीरा तैयार कर रहा है जिसको देखकर चीन, अमेरिका, रूस और जापान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत इजराइल को अपना 4000 शिवास्त्र मिसाइल दे दे तो किसमें इतना दम है कि वह भारत के मिसाइलों को रोक पाएगा? क्या ये रोकेगा? ये रोकेगा या फिर ये रोकेगा? दोस्तों, आज भारत अपने डिफेंस सेक्टर में इतना आगे बढ़ चुका है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भी हैरान हैं। दोस्तों, अगर अमेरिका अरबों डॉलर के हथियार इजराइल और यूक्रेन को दे सकता है तो भारत क्यों नहीं? देखा जाए तो जब हमारे पास शिवास्त्र जैसे एडवांस मिसाइल सिस्टम मौजूद है और इजराइल हमारा पक्का दोस्त भी है, तो मुसीबत के समय हम भी अपने इन खास हथियार को क्यों ना उनके साथ साझा करें। आज हम आपको बताएंगे कि यह भारत के लिए डिफेंस एक्सपोर्टर बनने का एक सुनहरा अवसर है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारत कैसे शिवास्त्र और नागास्त्र जैसी मिसाइलों को इंपोर्ट कर सकता है और इसके अलावा कौन से हथियार वैश्विक बाजार में भारत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस कदम से भारत को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक लाभ कैसे मिलेगा और क्यों यह भारत को ट्रिलियन डॉलर के अवसर की ओर ले जा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के बाजार पर कब्जा कर लेना चाहिए, तो दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। प्रेजेंट टाइम में दुनिया दो बड़े हिस्से में बंटती हुई दिख रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी जैसे पश्चिमी देश हैं और दूसरी तरफ ईरान, चीन, रूस, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देश एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस जटिल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के बीच हथियारों की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। भारत के पास अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने और उन्हें दुनिया के साथ शेयर करने का यह एक बेहतरीन चांस है। भारत की नई मिसाइल और हथियार सिस्टम अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि वह दुनिया के टॉप हथियार एक्सपोर्टर देशों में शामिल हो सकता है। भारत को इस समय बिल्कुल वैसे ही हथियार एक्सपोर्ट करना चाहिए जैसे अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय किया था। अमेरिका ने युद्ध में हिस्सा न लेते हुए भी अपने हथियारों की सप्लाई करके न केवल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हासिल की, बल्कि युद्ध के बाद वह विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति बनकर उभरा और पूरी दुनिया में सुपर पावर का खिताब जीत लिया। सबसे कमाल की बात तो यह है कि आज वही अवसर भारत के हाथ लग चुका है और इसे हर हालत में भारत को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, आगे हम वीडियो में जानेंगे कि भारत को कौन से हथियार को इजराइल या किसी अन्य देश को देने के लिए तैयार रहना चाहिए और कौन से हथियारों की डिमांड आ सकती है। पहले स्थान पर आता है शिवास्त्र मिसाइल। शिवास्त्र एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी ताकत दुनिया के किसी भी बड़े हथियार सिस्टम से कम नहीं है। यह मिसाइल दुश्मनों के खिलाफ सबसे सटीक और तेज हमला करने की क्षमता रखती है। इजराइल, जो हमेशा अपने चारों ओर से खतरों से घिरा रहता है, वह भारत की एडवांस मिसाइल को अपने डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बना सकता है, जिसकी मारक क्षमता और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के बदौलत इजराइल अपने दुश्मनों को युद्ध के मैदान में धूल चटा सकता है। शिवास्त्र की एक खासियत यह है कि हवा, जमीन और समुद्र तीनों माध्यमों से हमला करने में सक्षम है। इसकी तेज रफ्तार और सटीकता इसे एक यूनिक हथियार की कैटेगरी में शामिल करता है। सबसे खास बात यह है कि इजराइल जैसी छोटी सीमाओं वाले देश के लिए शिवास्त्र मिसाइल एक रक्षा कवच प्रदान करता है, जिसे भेद पाना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है। दूसरे स्थान पर आता है भारत का नागास्त्र मिसाइल। अगर नागास्त्र मिसाइल की बात करें तो यह एक आधुनिक मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है जो हवा से हवा, हवा से जमीन और जमीन से हवा में मार करने की क्षमता रखता है।
इजराइल के लिए यह मिसाइल बड़ी कारगर साबित हो सकती है। यह मिसाइल उसके एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। यह दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइलों और ड्रोन को पलक झपकते ही जलाकर राख करने में सक्षम है। नागास्त्र की सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता और मोबिलिटी है। यह हर मौसम और परिस्थिति में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे समय में जब इजराइल युद्ध के बीच फंसा हुआ है, उस पर लगातार मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से हमला हो रहे हैं, नागास्त्र मिसाइल उसकी सुरक्षा में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है। दोस्तों, एम्यूनिशन युद्ध के दौरान गोला बारूद की निरंतर सप्लाई बहुत आवश्यक होती है और भारत ने इस क्षेत्र में भी बड़ी सफलता हासिल की है। भारत अब दुनिया को हाई क्वालिटी वाले कम लागत के गोला बारूद की सप्लाई कर सकता है। यह विशेष रूप से इजराइल जैसे देश के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा युद्ध की मार से जूझता रहता है। भारत में बड़े पैमाने पर गोला बारूद का प्रोडक्चुआन किया जा सकता है और इससे न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा, बल्कि यह भारतीय डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी वैश्विक स्तर पर दूसरे देशों को चुनौती देने के लिए तैयार रखेगा। तीसरे स्थान पर आता है भारत का ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। इसकी रफ्तार, सटीकता और विनाशकारी क्षमता ने पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रखा है, जिसके नाम मात्र से ही दुश्मन कांपने लगते हैं। आपको बता दें कि यह न केवल भारत की सीमाओं की रक्षा करता है, बल्कि इसके एक्सपोर्ट से भारत वैश्विक स्तर पर अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर चुका है। देखा जाए तो ब्रह्मोस की डिमांड दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है, खासकर उन देशों में जो अपनी समुद्री और एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करना चाहते हैं। इजराइल, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे देश इस मिसाइल में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। चौथे नंबर पर आता है भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम। आकाश एक अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम है जिसे भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम के लिए डेवलप किया है। ये दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइलों और ड्रोन को 30 किलोमीटर तक की दूरी से मार गिराने की क्षमता रखता है। आकाश मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट भी भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और अफ्रीका के देश अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की मिसाइलों की तलाश कर रहे हैं और आकाश की सटीकता और किफायती कीमत उनके लिए बेहद कारगर साबित हो सकती है। पांचवें नंबर पर आता है भारत का आर्टिलरी सिस्टम और बख्तरबंद वाहन। भारत ने आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहन मैन्युफैक्चरिंग में भी बड़ी सफलता हासिल की है। खास करके 9 वज्र और T-90 जैसे टैंक और आर्टिलरी सिस्टम युद्ध क्षेत्र में बड़ी मारक क्षमता और ताकत प्रदान करते हैं। इनका एक्सपोर्ट भारत के लिए बड़े मुनाफे का सौदा हो सकता है। छठे नंबर पर आता है स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज के आधुनिक युद्ध के जमाने में स्मार्ट बम और ड्रोन टेक्नोलॉजी का विशेष महत्व है। भारत अब स्मार्ट बम और आत्मनिर्भर ड्रोन तक विकसित कर रहा है, जो दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में काम आ रहा है। भारत अपने रुस्तम ड्रोन सिस्टम को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इजराइल और अन्य देश ऐसे ड्रोन सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सटीक हमले और निगरानी के लिए सक्षम है। सातवें नंबर पर आता है भारत का रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। भारत ने रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भी सफलता हासिल कर ली है। आधुनिक युद्ध में जैमिंग तकनीक और रडार डिटेक्शन जैसी तकनीकों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत के पास इस क्षेत्र में भी एक्सपोर्ट का बेहतरीन अवसर है। दोस्तों, अब सवाल है कि भारत को इन हथियारों को एक्सपोर्ट करने के बाद कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो बता दें कि भारत के पास आज डिफेंस एक्सपोर्ट के सेक्टर में $1 ट्रिलियन का मार्केट है। हथियारों के एक्सपोर्ट से भारत को बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है, जो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगी। इसके साथ ही डिफेंस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। इजराइल जैसे देशों को अत्याधुनिक हथियार बेचकर भारत अपनी वैश्विक कूटनीतिक स्थिति को और मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों,
क्या भारत को इजरायल को अपने हथियार एक्सपोर्ट करना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय